1.5-2 मिनट दाहिनी करवट, 2-2.5 मिनट बाहीं करवट। भोजन भी खुश, हम भी खुश। अब आपको जो दीक्षा लिए हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, जो दीक्षा लिए हैं उनका मंत्र भी सिद्धि समझनी है, मंत्र की योग्यता। तो मंत्र जाप के बाद में सुनने योग्य 5 कैसेट होती है। वो कोई कैसेट लेता है तो एक कैसेट निःशुल्क देगा स्टॉल वाला, और नेत्र बिंदु भी निःशुल्क देगा। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण का मेंबर बनोगे तभी भी। कैसेट 5 कैसेट कोई लेगा तो एक कैसेट ये छठी और नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा। जिसको वीडियो सीडी लेना है तो वीडियो सीडी लेगा 5 मंत्र शक्ति जगाने वाले, तो उसको ये स्वास्तिक स्टॉल वाला निःशुल्क देगा। अथवा ऋषि प्रसाद लोक कल्याण का मेंबर बनेगा तभी भी निःशुल्क मिलेगा। महीने में 5 दिन मासिक धर्म के दिनों में माला पहनना नहीं, माला जपना नहीं। ओमकार के बिना का मंत्र जपना, जैसे ओम नमः शिवाय है तो शिव शिव, हरि ओम मंत्र है तो हरि हरि, ओम गुरु है तो गुरु गुरु। शौचालय में माला न पहन के जाए तो अच्छा है। अगर गले में माला है, शौच चले गए तो माला सहित स्नान कर लो, फिर माला धो के गले में धारण करो। अब अपना अपना सामान उठाओ। सुबह 7:30 बजे के बैठे और भोजन करना है तो भोजन करने जाओ, विशेष करना है जैसा भी है, तुम खुद छुट्टी। तुम्हारी जगह पे अब दूसरे लोग आके खुल के बैठेंगे। तुम जल्दी उठो और कपड़ा छिटकते उसका कपड़ा छीन लो। कपड़ा नहीं छिटकना, ए बच्चे कपड़ा ऐसा नहीं छिटकना, पाप लगता है। और एक बात, बंबई में, सूरत में, मद्रास में, समुद्र तटवर्ती इलाकों में ये औषधि रामबाण है, क्योंकि वायु और कफ समुद्र तटवर्ती में होता है। ये वायु और कफ को मार भगाती है। तो वायु और कफ से 100 बीमारियां होती, 80 वायु से होती है और 20 कफ से होती है। तो बंबई वालों को तुलसी होम्योपैथी, जल्दी बैठ जाओ। अपनी गौशाला और बापू की कुटिया में तुलसी का जो बनाते हैं खेत या वन, वही तुलसी में से तेल निकाल के फिर तुलसी होम्योपैथी गोली बनती है, और उसके क्या चमत्कारी फायदा होते। आज भी मैंने 2 गोलियां ली। इधर बंबई में उठा तो शरीर पकड़ा पकड़ा था, और तुलसी होम्योपैथी 2 गोली ले ली, शरीर खुल गया, भूख भी खुल गई। अभी खा के भी आ गया, नहीं तो भूख भी कम लगती। इधर तुलसी होम्योपैथी गोली की या क्या चमत्कारिक बातें हैं, पढ़ के सुनाओ। होम्यो तुलसी गोलियों के नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास, खांसी। विष विकार माना आजकल जो अनाज में, फलों में, सब्जियों में जहरी खाद डालते हैं तो शरीर में उसका जहर का अंश अकारण शरीर बीमार पड़ता है, वो विष विकार है। शरीर में से विषीला अंश तुलसी माता निकाल देती है। सुमरण शक्ति तो बढ़ाती है, कफ और वायु संबंधी 100 बीमारियों को तो भगाती है, लेकिन और भी कई बीमारियों को, दम्मे जैसी बीमारी को मार भगाती तुलसी होम्यो गोली। हाँ, श्वास, खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरशूल, प्रजनन तथा शिरशूल सिर का दर्द और प्रजनन पीड़ा
और प्रजनन योनि दुर्बलता पति पत्नी के उनको भी दूर करती है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। पित्त को उत्पन्न करती, और किसी का गर्मी प्रकृति हो तो फिर ऐसे ही नहीं लेवे, पानी के साथ ले, तो पित्त को उत्पन्न नहीं करेगी। खाली पानी के घूंट के साथ ले लेवे बस। हाँ। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक। जिसका हृदय कमजोर है या दुर्बल है वो भी लेवे तो हृदय बलवान उत्तेजक बनेगा। उष्ण तथा अग्नि दीपक है। भूख नहीं लगती हो तो भी उसके लिए भी रामबाण है। कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ विकारजन्य रोगों में आराम देती है। लीवर और आमाशय के लिए बलवर्धक है। लीवर बढ़िया मजबूत बनाती है। लीवर की बीमारी में तो बेचारे विलास राय चले गए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे। अभी वो मैंने जो खम खम मंत्र दिया वो लीवर को एक दिन में ठीक कर देता है। एक चुटकी चावल रखो, एक घूंट पानी और ओम खम 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 खम, ये ब्रह्म परमात्मा का है। जैसे ओम ओम एक अक्षर है, ऐसे ब्रह्म का एक अक्षर ही, दूसरा आत्मिक शक्ति वाला, ऐसे ब्रह्म के 3 अक्षर है, खम कम और ओम। तीनों में म आता है, खम कम ओम। और जिसमें बम आता है उसमें भी म आता है। ये वायुनाशक का और बड़ी शक्ति देते। बम बम, ओम ओम, कम कम, खम खम, बीज। ऐसे 21 बीज मंत्र है। आत्मिक शक्ति की भी ऐसी तैसी कर देते, ऐसा बीज मंत्रों की शक्ति। जो लोग खड़े हैं उनको अक्कल दे दे, भगाने तो दूसरा कोई घूमेगा नहीं। प्रेम जी सुनेगा, सुरेश को सुनाया तो खूब हंसा हवाई जहाज में आते आते। कई लोग मिलने आते हैं, प्रसाद बरसात ले आते बेचारे, कुछ पूछना होता है कुछ, तो उसमें दूसरे भी बापू प्रसाद देते हाथ से, तो दूसरे भी कोई घुस गए थे। तो गरीब गुरबा है तो मैं दे देता हूँ। लेकिन एक लड़का था, देखने में अमीर था, मोबाइल भी महंगा था, वो अंदर घुस के बैठा, वो खड़ा हो गया, प्रसाद यूं मांगा तो उसके हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल को इशारा करके मैं क्या ये दे दे मोबाइल तो जेब में डाला और ऐसा भागा विशाल तो देखता तो हाथ पकड़ के उसके साथ नाचता। मैं देखा ये प्रसाद मांग रहा है और अमीर है और श्रद्धा नहीं है और मोबाइल हाथ में है, तो इसको देना तो गाय के बछड़े के मुंह से छीन कर कुत्ते को खिलाने जैसा है। तो मैं ना तो बोलता नहीं कोई बात। तो उसने मांगा प्रसाद, इतना सारा पैकेट देता हूँ, तो उसने भी प्रसाद मांगा, तो मैंने उसका मोबाइल मांगा मोबाइल तो जेब में डाला। मैं क्या देना ऐसा भागा, बोलना नहीं पड़ा इसको बाहर भगाओ मैं भी जमाने की हवा से चालाक हो गया हूँ मेरे को उसको प्रसाद देना ही नहीं था, सच्ची बात है। मोबाइल उसका लेना नहीं था, लेकिन मैंने देखा ये ऐसे ही है, भक्तों का हक छीनने वाला है। पिक्चरबाज था कोई, ठीक ठाक भी था, बड़े घर का था, यूं हाथ लंबा कर दिया, सबसे आगे, लेना देना कुछ नहीं, और भक्तों का माल हड़प करने के लिए हाथ यूं करा। तो मैंने मोबाइल पे इशारा करके ये दे दे, वो दे दे बोला तो तुरंत तो मोबाइल जेब में। अरे मैं क्या वो लाना जितना ला बोलू उतना तेजी से भाग गया, भगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्या ये चालाकी भी जरूरी है बोले। नारायण, मैं सुरेश को बताया, सुरेश खूब हंसा। मैं क्या इनको सबको बताऊंगा। मैं कल नागपुर से आ रहा था ना, तो सुरेश तो था साथ में, उसको बता दिया। मेरे को कोई बढ़िया बात लगती है तो तुम्हारे को बताए बिना अच्छा नहीं लगता। जैसे पलाश के फूल जिस पेड़ में होते उस पेड़ को ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं।
उसकी लकड़ी में हवन करके, वो भी कोई फायदा करने वाली चीज होती। हाँ, उसके पत्ते की पत्तल में भोजन करने से सुवर्ण पात्र में भोजन करने का सात्विकता मिलती। और पलाश के फूल मूत्र संबंधी विकारों में पलाश के फूल का काढ़ा 50 मिलीग्राम मिश्री मिला के दे दो। पेशाब में से खून आता हो, डबल में खून आता हो, नाक में खून आता हो, एक दिन में छू। रतौंधी के रात को नहीं दिखता है, प्रारंभिक अवस्था है, तो फूलों का रस 2-2 बूंद आंखों में डाल दो, रात का दिखने लग जाएगा। आंख आने पर फूल के रस में जरा शहद मिलाकर आंखों में देवे, फूल का रस पलाश का और शहद, आंख आना ठीक हो जाएगी। एक पलाश का फूल पीसकर उसे दूध में मिला के गर्भवती को पिलाओ रोज। बल और वीर्यवान संतान की प्राप्ति और सुंदर केसरी छोरा सुंदर हो। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम कूट के चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन खाली तक दो। चौथे दिन सुबह 10 से 15 ग्राम एरंडी का तेल गर्म दूध में मिलाकर पिलाने से कृमि की तकलीफ बच्चों की सदा के लिए भाग जाती। पत्ते पलाश व बेल के सूखे पत्ते, पलाश वृक्ष के पत्ते और बेल के सूखे पत्ते, गाय का घी, मिश्री सभी संभाग मिलाकर धूप करने से बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि वृद्धि होती है। अब ये सब तुम लोग कहाँ करने जाओगे? लेकिन तुम्हारा गुरु कैसा चालाक है। मैंने निवाई गौशाला में आदेश दे दिया और ये चल पड़ा। पलाश के पत्ते, फूल नहीं, हाँ, पलाश के पत्ते, बिली के पत्ते, गाय का घी और मिश्री और गोचंदन अगरबत्ती का औषधियां मिलाकर स्पेशल अगरबत्ती बनाई। और वो अगरबत्ती कमरा बंद करके जलाया और उसी का धूप शरीर को मिलेगा। तो मैं उसी धूप में प्राणायाम करता हूँ, तो पहले से मैं ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, तबियत में भी, आइडिया में भी। पहले मोबाइल मांगने की आइडिया नहीं थी। जो जैसा आदमी हो उसको तुरंत रास्ते लगाने की आइडिया और बढ़ गई। उसको तो रास्ते लगाना था, उसने जरा यूं करा तो मैंने उसका मोबाइल यूं करा। वो बोलता मुझे दो, मैंने बोला तू दे। इशारे से ही काम हो गया। है सिक्योरिटी है फलाना, कुछ नहीं, बस। तो ये पलाश के और भी फायदे हैं, लेकिन एक नया फायदा कि काल सर्प योग की तकलीफ होती है और लोग कई विधि विधान करवाते हैं, 40-40, 50-50 हजार या लाख रुपया खर्च करते हैं, लेकिन लोग ठग लेते हैं। काल सर्प योग से फायदा नहीं मिलता, लेकिन पलाश के फूल की पिचकारी लगे, काल सर्प योग टिकता ही नहीं। तो मेरे साधकों को काल सर्प योग अब लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पलाश के फूलों से तो उनका दिवाली होली हो जाती है ना। और होली वसंत ऋतु से शुरू हो गया, होली का उत्सव वसंत ऋतु 18 फरवरी से 18 अप्रैल तक वसंत ऋतु है। इसको वसंत उत्सव भी बोलते हैं। इन दिनों में 20-25 नीम के पत्ते, 1-2 काली मिर्च चबा के खाना चाहिए खाली पेट सुबह। 7 से 9 के बीच पी ले, 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। मैं करके आया, अब तो मानोगे। मधुमेह, भोजो मधुमेह डायबिटीज वाले को
पलाश के पत्ता पीस के पानी से रस कर दे, पानी जैसा, वो पिलाए। मधुमेह में आराम। मिर्गी की तकलीफ हो तो पलाश के फूल का रस नाक में पलाश के पेड़ का रस, नाक में पलाश के जड़ का रस टपकाए तो मिर्गी में आराम। सांप का जहर चढ़ गया हो तो पलाश वृक्ष की छाल की जड़, सौंठ का काढ़ा 12 ग्राम हर घंटे में पिलाए। सांप के जहर से तो हॉस्पिटल में लोग मर जाते, लेकिन इससे मौत से बचाया जा सकता है। वीर्यवान बालक बनाना हो तो मां को बच्चा गर्भ में हो उस समय पलाश का एक आधा फूल रगड़ के पिला दो। हड्डी मजबूत करना हो तो क्या करें? वो कमरकश जो गोंद है पलाश का 1 ग्राम दूध में मिला के दे दो रगड़ के, अथवा तो रात को भिगा दो, फिर दूध उबालते समय उसमें डाल दो, रगड़ने की भी जरूरत नहीं। अभी जो मंगाया है उसका कमरकश नाम है, तो पिसा हुआ ही गोंद है। वो 1-1 ग्राम खाने से वीर्य संबंधी जो भी कमजोरी है, ना मर्द भी मर्द हो जाए। लेकिन मिला थोड़ा है, दूसरा फिर मंगाएंगे। अभी 100 पैकेट है। जिनको कमर की तकलीफ है और दीक्षा लिया है, दीक्षा का सामान दिखाए उन्हीं को देना, सबको नहीं देना। जिसको बवासीर हो गया है, पलाश की सब्जी बना के दही में मिला के खा ले, बवासीर गायब। आंख आई हो तो पलाश के फूलों का रस और शहद आंख में आ जाए, आंख ठीक हो जाती है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। डोळे जलते हैं, मुंह में छाले हैं, स्वभाव गड़बड़ी है, मासिक अधिक आता है, मासिक शरीर में गर्मी के कारण कोई भी रोग है, पलाश का 1-2 पत्ता रगड़ के पी लेवे, थोड़ा मिश्री डाल के। उसका असर ठंडा है, गर्मी को मारने वाला। खजूर, 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी। और होली के बाद खजूर नहीं खाना चाहिए, वो देश भर में, लेकिन समुद्र तट पर मौसम एक जैसा रहता है। समुद्र तटवर्ती तो होली के बाद भी खजूर पचा लेंगे। मैं आज 5 खजूर खा के आया। 64 मिलीग्राम कैल्शियम, 696 मिलीग्राम पोटेशियम, 150 मिलीग्राम वसा, फास्फोरस 62 और कार्बोहाइड्रेट्स 75। तो 100 ग्राम खजूर में इतना सारा ताकत मस्तक को, हृदय को मजबूत बना देती है, कमजोरी दूर कर देती। और दूध में रात को भिगा के सुबह दूध में लेवे, अथवा भिगा के पानी में लेवे, लेकिन भीगी हुई खजूर का प्रभाव और होता है। धोकर रात को भिगाए और सुबह खाए। बच्चों के लिए 2 से 4 खजूर, बड़ों के लिए 4 से 7 खजूर, जैसा पाचन। और कोई खजूर का पैकेट लेता है तो पलाश के फूलों का पैकेट उसको फ्री में निःशुल्क देगा स्टॉल वाला। अथवा ऋषि प्रसाद का मेंबर, ऋषि दर्शन का कोई मेंबर बनता है तो उसको पलाश के फूलों का पैकेट निःशुल्क देना है। अब सुनाएंगे तुलसी माता का चमत्कार। बहुत तो सुना दिया है, बाकी थोड़ा बाकी है। अपने आश्रम की गौशाला के खाद आदि से जो तुलसी सींची जाती है और बापू की कुटिया में जो तुलसी होती है, उन तुलसियों का सार तत्व तेल वेल निकाल के विधि से होम्योपैथी गोलियां बनाई।
वो वायु और कफ संबंधी बीमारी और हार्ट की कमजोरी ये वो सब भगा देती। फिर से पढ़ो तुलसी होम्योपैथी। अपने वर्करों को भी एक एक बोतल आत्मसुधा दान करो। समझ गई? और उसमें पेम्पलेट होना चाहिए। जिसके पास वर्कर है, नौकर है, घर में नौकरानी है, उनको ये एक एक डब्बी दे दो। तो 30 रुपए की है, लेकिन नौकरों को बांटने के लिए लेते हो तो 10 पर 2 फ्री मेरे तरफ से। 10 बोतल लोगे तो 2 बांटने वालों को फ्री। तो तुम बांटते तो हमारी भी 2 बांट दो, और क्या है। अब सुनाओ। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द। शुरू से तुलसी होम्यो गोलियों के नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग। बच्चों के लिए स्मरण शक्ति चाहिए, बच्चे को दे दो, लेकिन हाथ न लगे, गोली डिब्बी में लेके चूस लेने। अगर गर्म प्रकृति है तो पानी के साथ ले लेने, बस। इसके नियमित सेवन से अस्थमा, हिचकी। अस्थमा माना दम्मा। उसमें दमे की, एलोपैथी में दमे की बीमारी का इलाज ही नहीं है। फूं फूं करते हैं और लंग्स कमजोर कर देते बाद में। जीवन भर दवा लेता रहे, दमा नहीं मिटता, लंग्स कमजोर हो जाते। फूं फूं करते रहते हो दवाई। हिचकी, कफ, वात, विषविकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग। खून की कमी तो महाराष्ट्र की बाइयों को तो बेचारे को बहुत है। वो नाचनी आटा आता है, नाचनी, जो माइया जानती हो हाथ ऊपर करो। हाँ, नाचनी का वो खाया करो, लड्डू वड्डू, वो खून बनाती। और चकुंदर, बीट, वो भी खून बनाते। बीट की कैंडी बना के रखो, वो खाया करो। बीट का जूस बना के पिया करो। कल मैंने बीट का जूस पिया था, तुम देखते रहो। मैंने नहीं बनाया था, बम्बई आया कोई ले आई थी भक्त, मैं कह लाओ पाई जी, पी लिया। इतना भी नहीं बताया, काहे को पचा ना। बीट का जूस मुश्किल से तो बनता है कभी कभी। अब ऐसा नहीं तुम लोग सब ले आओ, मैं ऐसा नहीं लेता, कभी मौज आई तो लेता हूँ। मैं तो ऐसे ही लाल लाल हूँ, मेरे को क्या है। मेरे को तो महाराष्ट्र की माताओं बहनों माझी मुलगियां कमजोर लगती, बहुत दया आती। बम्बई की तो ठीक, और जगह बेचारी माइया, और पति दारूड़िए और गुस्सेबाज, मिर्च खाने वाले, डोड़े जलाने वाले, और माइया बेचारी डांट सहने वाली। उनको देखकर तो मेरा दिल बहुत भर जाता है। इधर कभी मिलने भी आती ना तो देखता हूँ तो उनसे ज्यादा प्रेम से बात करता हूँ। सेठानियों से ज्यादा प्रेम से बात नहीं करता हूँ। गरीब गुरबी भाई होती है और वो तकलीफ है उसका, आदमी उसको डांटता है, मेरे को पता चल जाता है, फिर मैं उसको प्यार करता हूँ। बापू की बच्ची है ना, उसका आदमी होता है, मैं कहता हूँ इसको डांटता है बहुत, अब ये डांटे तो आ जाना मेरे आश्रम में, मायका है तेरा, वो सीधा हो जाता है। हाँ, खुला है, नारायण की माँ है, मायका है तुम्हारा, बापू का आश्रम है तो अब तुम्हारे बाप का है ना। घर में कोई डांटे, दारू पीता है तो उसकी पत्नी को हम अपने आश्रम में रखते, अपने आप 2 4 10 चक्कर खाता है, फिर कॉम्प्रोमाइज करके ले जाते। माइयों के लिए तो महिला आश्रम अनुष्ठान करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए बापू का बहुत अच्छा हो गया। स्विमिंग पूल भी है। अभी महिला आश्रम वालों को तो बाद में सुनाऊंगा खुशखबरी आपको। अभी एक सत्संग खाली, गुरु पूनम के पहले एक सत्संग और महाराष्ट्र को दूंगा, उल्लासनगर को, चेटीचंड के निमित्त। उल्लासनगर 8 9 अथवा तो 9 10 11 सुबह उद्घाटन करके चेटीचंड वालों का, फिर 11 दोपहर को अहमदाबाद।
और 26-27 तो आने वाला हूँ सूरत में, उधर भी होली का रंग छाटूंगा। और होली के रंग में बहुत कितना फायदा होता है। ऐसे ही कोई रंग छाटे तो 1-2 गिलास तो पानी बिगड़ता है, लेकिन हम जब रंग छाटते हैं तो आधा गिलास से भी कम हमारा काम हो जाता है। और जो 1-2 गिलास रंग में पानी बिगाड़ते, उनका तो कपड़े में से रंग मिटाने के लिए कितना बाल्टी पानी जाता होगा। अब मेरा रंग तो ऐसा है कि बस ऐसे ही कपड़ा छप छपाओ तो रंग भाग जाता है, खाली रोमकूपों को गिलास मिलती। मैं जो रंग छाटता हूँ उससे पानी की बहुत बचत होती है। 5,000-7,000 का टैंकर, कोई बड़ा टैंकर है तो 10,000 लीटर, और लाख आदमी तो एक आदमी के इससे 100 ग्राम हुआ ना, ज्यादा होता है क्या? लाख आदमी को रंग छटा और पूरा बड़ा टैंकर लग गया। नहीं तो हम दो एक पाइप पे 2,000 तो 3 पाइपलाइन है तो 6,000 पलाश का रंग। लेकिन समझो बहुत लोग हैं और बड़ा टैंकर मंगाया पानी का तो 10,000 लीटर, तो लाख आदमी में तो 100 ग्राम होगा ना एक को। अरे भोजो बस आधा गिलास में हमारा तो हो जाता है। ऐसे ही छाटेंगे तो एक आदमी को छाटो, थोड़ा गिराओ, थोड़ा पैसे भी बिगड़ते, कलर भी जहरी और पानी भी बिगड़ता। और ये पलाश के फूलों से छाटते तो पानी का भी सेव होता है। लेकिन जो एनजीओ है विदेशी धर्मांतरण वालों के इशारे पे चलते, वो तो बोलते कि पलाश के फूल से बापू करते तो पानी का बिगाड़ होता है। ऐसा टीवी वालों को पैसा देके वो प्रचार कराते। अब पानी का बिगाड़ होता है कि हरामखोर पानी की रक्षा होती है, बदमाश कहीं के। पानी का बिगाड़ होता है, पानी का तो सेव होता है। और मैंने नासिक में तो बहुत कम पानी से 50 ग्राम एक आदमी के इससे पानी लगा होगा। नासिक में होली खेला, नागपुर में भी ऐसा कर कसर से। अब बम्बई में पानी की कमी नहीं है, उल्लास का उल्लास। इधर तो 100 ग्राम पानी एक आदमी के पीछे लगा दूंगा। लिखने वाले और बकने वाले बकते रहो। टीवी वाले पैसा खा के कुछ न कुछ मिलता नहीं तो बोले बापू ये होली खेलते इसमें पानी का नुकसान होता है। अब ये उनके पास वही बच गया है। और तो जितने भी आरोप लगाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मेरे भक्तों ने, उनके सारे आरोप उनके मुंह पे थूकने वाले हो गए। अब एक नया आरोप लगा रहे हैं कि पलाश के फूलों से इतना सारा पानी का बिगाड़ होता है। बापू को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तू जो बोलेगा हरामजादे वही करूंगा क्या मैं? है हरामी कहेंगे, बदमाश, कैसा कैसा बकते। अब शीतल हृदय को भी गर्म करने का बात करते कि पलाश के फूलों से बापू होली खेलते बहुत पानी बिगड़ता है। तो मेरे को बोलना पड़ता है कि बदमाशों की बुद्धि है, अच्छे आदमी की बुद्धि है ये। अरे बाबा, एक पाइप पर 2,000 लीटर तो 3 पाइप होते तो 6,000 लीटर हुआ। समझो बहुत पब्लिक है और बड़ा टैंकर मंगा लिया समिति ने तो 10,000 लीटर, और लाख आदमी को 2 लाख आदमी को तो आधा गिलास भी नहीं हुआ ना, तो पानी का बिगाड़ होता है। क्या बुद्धि मारी गई है। लेकिन एनजीओ के तरफ से, धर्मांतरण वालों के तरफ से पैसा मिलता है तो बापू को बदनाम करो। और जितना बापू को बदनाम करते उतना उनको मुंह की खानी पड़ती, उनकी टीआरपी अब घटने लगती। फिर बापू के लिए अच्छा दिखाते ताकि ग्राहकों को जरा फंसाओ। और फिर देखा ग्राहकी हो गई तो फिर जरा वो ऐसा दिखाओ तो जो नहीं मानते उनको पकड़ो, अच्छा दिखा के मानते उनको पकड़ो। और जो बापू को नहीं मानते तो बुरा सुनने से उनको अच्छा लगेगा तो वो दिखाओ। उनको तो पैसा कमाना है, कोई पैसा दिखा देते तो भी बुरा दिखाते, और फिर बुरा दिखा के अपने साधक वो टीवी देखना बंद कर देते। तो फिर साधकों के लिए अच्छा दिखाते, अरे बोले अभी तो अच्छा आया है। वो बेचारे साधक फिर देखने लग जाते, फिर उनको पकड़ते, उनको तो दिन रात। अब मैं क्या बोलूं, संत आदमी हूं, नहीं तो सुनाने की भाषा तो बहुत अच्छी है मेरे पास, लेकिन संत बाबा हूं, इस भाषा का कैसे उपयोग करूं मैं? वो नारद जी ने सुना दिया, मंदासु मंद मतया, ये मेरे पास भी है नारद जी का श्लोक। ऐसी बुद्धि मारी गई है कि जिससे फायदा होता है उसका तो कुप्रचार करते, और जिससे तबाही होती है
उसे स्त्री के अनुचित वस्त्रों का, अनुचित पोज का, स्त्रियों का तो प्रचार करते। बोलो, जो मैं बोल नहीं सकता हूं। वैलेंटाइन डे पर अब मैं क्या बोलूं? विदेश में क्या क्या कंपटीशन करते हैं वो मैं बोल नहीं सकता हूं। वो तो इधर भी दिखाते, चोरी छोरा आपस में कितने घंटे, क्या मैं नहीं बोल सकता हूं। उसका तो इधर प्रचार करते हैं, लेकिन इधर के रंगों की महिमा विदेश में तो नहीं, अपने देश में भी उसकी निंदा करते। कैसी बुद्धि नाश हो गई है। मंदासु मंद मतया, मैं जानता हूं ये गाली है, शास्त्रीय गाली है। नारद जी बोलते कलयुग के लोग कैसे, मंदासु मंद मतया, मंदमती हो गई। हितकारी को अनुचित मानते और अनुचित की प्रशंसा करते। मंदासु, सु उपसर्ग है, सु मंदमतया, अच्छी तरह से मंदमती। बोले मंदमती है तभी भी उनका भाग्य उनको साथ देगा। बोले मंदासु मंदमतया, हत भाग्या, उनका भाग्य भी टूटा हुआ है। संत का सानिध्य, संत की आध्यात्मिक शक्ति ले नहीं सकते। मंद भाग्या, भाग्य भी उनका मंद है, संत की कृपा पचाने का भाग्य ही नहीं है। जैसे गाय का दूध तो बछड़ा पीता है, लेकिन गाय के स्तन से चिपका हुआ चीचड़ गाय के दूध से वंचित रह जाता है। ऐसे संत के उम्दा विचार, उम्दा दर्शन, उम्दा पुण्य से वे निंदक लोग मंद भाग्या, मंद मतया। बोले चलो मंद भाग्या है, मंदमती है, लेकिन संत और भगवान तो कल्याण करते। बोले वो तो कल्याण चाहते संत, लेकिन उपद्रव पैदा करते। भगवान और संत के काम में ऐसा कुप्रचार करते हैं या सुनते हैं कि उपद्रव पैदा करते। ऐसे उपद्रवी को रंग कैसे लगेगा? उपद्रता। रामेश्वर पंडित था। अब वो पंडित था तो मैं तो प्रणाम कर लेता हूं पंडित नाम को, लेकिन वो उसी जमात का था। और तुकाराम महाराज इतने अच्छे संत थे, और तुकाराम महाराज की निंदा करना, करवाना और माहौल तुकाराम के खिलाफ शुरू कर दिया रामेश्वर भट्ट ने। और रामेश्वर भट्ट उस जमाने का कुछ भी आदेश दे दे, जैसे फतवा जारी कर देते ना, स्त्रियों को बुर्खा पहनना चाहिए, स्त्रियों को ये करना चाहिए, स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, फतवा जारी करते मजहब वाले। तो सरकार का कानून, जजों का कानून अपने पास, फतवा वालों का अपना कानून चलाते। ऐसे वो जमाना था। रामेश्वर भट्ट ने अपना फतवा जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि तुकाराम महाराज पांडुरंग के अभंग नहीं लिखेंगे। हस्तलिखित होता था जमाना, और गाएंगे नहीं। क्यों? कि ये शूद्र है। अरे भगवान के रास्ते शूद्र माना छोटा, कौन छोटा कौन बड़ा, सब भगवान के उपजाए है। आदेश, ऑर्डर इज द ऑर्डर। तुकाराम महाराज पर दबाव पड़ा। तुकाराम महाराज ने कहा रामेश्वर पंडित सांगते तो मैं काय नाय करतो, सिर आंखों पे इंद्रायणी नदी में फेंक दूं। इंद्रायणी नदी में फेंक दिए अभंग। फिर बैठ गए कि पांडुरंगा मैं भोजन नहीं करूंगा तो चलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे अभंगों के बिना मैं कैसे चल सकता हूं? मैं तो इधर ही बैठा हूं। हे मेरे पांडुरंगा, तुम्हारी भक्ति के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। महाजा पांडुरंगा। कभी तो पांडुरंग के विरह में रो पड़े और शांत हो जाए, कभी पांडुरंग की लीला देखकर सोचने लग जाए। खाए नहीं। वो संत का उपवास प्रकृति में तूफान मचा दिया। संत को कोई सताए और संत उसके लिए उपवास करे, सामने वाले की तबाही तबाही तबाही। राम सुखदास महाराज हो गए, अपने आश्रम में भी पधारे थे, सत्संग किया था। बहुत अच्छे संत थे। उनकी पवित्रता के आगे मैं कुछ भी नहीं, मैं सच बोलता हूं।
ऐसे पवित्र संत थे, जब 60 साल के थे तो उनके लिए भी रामेश्वर पंडित जैसे लोगों को धर्मांतरण वालों ने हायर कर लिया। मारवाड़ी समाज के वो ये थे राम सुखदास, और मारवाड़ियों में ही कुछ बदमाश लोगों को हायर कर लिया और वो कुछ का कुछ बकने लग गए। मैं बोल नहीं सकता हूँ, राम सुखदास का कुप्रचार करने लगे। रामदास सुख जी ने सुना, चलो भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन वो तो कुप्रचार और बढ़ा, ऐसा बढ़ा कि सत्संगियों का मन विचलित हो जाए। तो राम सुखदास ने अन्न जल छोड़ दिया। जब अन्न जल छोड़ दिया तो संत की अंतड़ी दुखी ना, वो जो कुप्रचार कर रहे थे उन पर कुदरत के डंडे लगे, क्या क्या होने लगा। आखिर उन्होंने माफी मांगी। राम सुखदास जी महाराज ने उनको क्षमा कर दिया और अन्न जल लेना शुरू किया। 100 साल तक वो जिए, अभी कुछ वर्ष में वो समा गए। तो राम सुखदास जी के लिए तो मेरे हृदय में और लाखों करोड़ों मारवाड़ियों के हृदय में और जो भी भक्त हृदय उनके हृदय में राम सुखदास महाराज का तो स्थान है। लेकिन जो धर्मांतरण वाले उन्हीं के जाति वालों को खरीद के उनका कुप्रचार कराया, वो कहाँ मर के डॉग हुए हैं कि काऊ हुए हैं, काऊ तो नहीं होंगे, कैट हुए हैं या रेट हुए हैं, भगवान जाने। अब ऐसे ही तुकाराम महाराज को सताया तो उन्होंने अंजल छोड़ दिया। अंजल छोड़ दिया तो प्रकृति में उथल पाथल हुई। अब प्रकृति नाराज और दुखी हो जाए तो प्रकृति का स्वामी कैसे चुप रहेगा। वो इंद्रायणी नदी के किनारे बैठे हुए तुकाराम महाराज के पास आए कि तुकोबा, ओए कितना मानवाचक बोलते भगवान। तुकाराम महाराज को तुकोबा बोलते। कौन? तुम्हारे बाप। सभी के पांडुरंग बोलते तुकोबा। रामेश्वर भट्ट के आदेश को मान के तुमने इंद्रायणी में हस्तलिखित अभंग फेंक दी ना, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा अभंग संभाल के लाया हूं, ने लो। अभंग देख के तुकोबा के आंखों से झर 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 आंसू भाजा। विठला तुम सभी जानते पांडुरंगा, मैं अभंग गाए बिना नहीं रह सकता, तो तुमने अभंग संभाल रखे, तुम सभी को संभालते। पांडुरंग तो द्रवित हुए, भक्त भी द्रवित हुए, तुकाराम द्रवित हुए, लेकिन प्रकृति ने क्या करा। इंद्रायणी नदी में नहाने गया रामेश्वर भट्ट। लोग इंद्रायणी नदी गंगा मात करके गोता मारते महाराष्ट्र में। ओ गोता मार के और लोग तो निकले ठंडा ठंडा जल इंद्रायणी नदी। वो गोता मार के निकले तो मानो तेजाब में से बाहर निकले। आई शरीर जल तो कितना पानी छाटे, कितना दवा ले, कितना हकीम वैद्य, इलाज नहीं। संत के हृदय की पीड़ा प्रकृति को हो गई। अब प्रकृति ने इंद्रायणी नदी से बाहर निकलते रामेश्वर भट्ट को पीड़ा का परिचय दे दिया। दवाई जब काम नहीं करती तो एक कुदरत प्रकोप है, काय करूं। तो ज्ञानेश्वर महाराज प्रार्थना करते करते ज्ञानेश्वर के आगे रोए तो ज्ञानेश्वर ने प्रभात को सौंपना दिया कि तो तुकोबा का हृदय तुमने दुखाया है, मैं तुमको मदद नहीं कर सकता हूं, तुकोबा के चरणों जा। तो तुकोबा के पास आते तो क्या सुनते कि तुकोबा के पास तो विठल अभंग दे गए और प्रभात को तो स्वप्न देखा। और सुबह तुकोबा का दर्शन के पहले तो गांव में बात फैल गई कि वो तो अभंग आ गए, जो इंद्रायणी नदी में फेंके थे वो तो बाल गोपाल के रूप में उनको अभंग हस्तलिखित दे गए पांडुरंग। ओ रामेश्वर भट्ट के मन में और नालत पड़ी। और नीच जाति, छोटी जाति, प्रेम जी की जाति, ये प्रेम जी आए बोले हम भंगी हैं। मैं क्या तू भगवान का है बेटे, अभी ये मेन है, हमारे मुख्य है इस विभाग के। अरे जाति तो क्या शरीर की जाति, कोई असली जाति है? असली जाति तो आत्मा परमात्मा सच्चा बोल दिया। कुछ लोग तो जाति छुपा के काय को डरना, जो है बोल दो। क्या है बापू के पास तो सब एक में सब। रामेश्वर भट्ट
ए महाराज तुको तुकाराम बोला कि तुकोबा बोला मुझे पता नहीं, मला माफ करून द्या. अरे आप रामेश्वर भट्ट पूजनीय ब्राह्मण माफी काय करते भाऊ, काय सांगते तुम्ही. बोले ऐसा ऐसा हो गया, अब तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जलन का रोग नहीं मिटेगा. ए विठ्ठला तुम्ही दयालू आहे, माझ्या रामेश्वर भट्ट चांगला करून द्या ना. हो चांगला करून द्या तर चांगले झाले, चांगला करून द्या बस इतकं सांगितले, अब तुरंत चांगले झाले. संत की वाणी कैसी, लेकिन जो उपद्रवी थे वो भी सुधर जाते तो चांगले हो जाते, लेकिन अपनी अपनी खिचड़ी पकाने के लिए कैसा बोलते. 6000 लीटर में कितने हजार लोग होली मना लेते, और जब लाखों लोग होते तो 5-5 हजार के 2 अथवा तो बड़ा टैंकर आ गया है, वो भी सब नहीं खर्च होता है, बचाते रहो, दूसरी जगह काम आता है, बोतलों में घर जाता है. अब बोलते बापू होली खेलते न पानी का बिगाड़ होता है, ऐसा टीवी वाले दिखाते. आपको कैसा लगता है? अच्छा दिखाते? अरे आधा ग्लास भी तो नहीं लगता एक साधक को, और वो रंग से खेलेंगे तो कितने ग्लास एक आदमी के पीछे लगेंगे, और फिर वो केमिकल के रंग को धोने के लिए कितनी बाल्टियां लगेगी. तो इसमें तो आधी बाल्टी नहीं, आधी ग्लास भी एक साधक के हिस्से नहीं लगता मेरा खर्च. फूलों का खर्च भी इतना ज्यादा नहीं, आदिवासियों को रोटी मिल जाती है. केमिकल में तो लाखों रुपए का रंग लग जाए, ये तो बेचारे सस्ते में फूल मिल जाते हमको, और कहीं तो हमारे साधक तोड़ के आते हैं. 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार और 10 हजार भी. 1 लाख में 10 हजार लगा तो आधा गिलास हुआ कि नहीं हुआ, 100 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ. अब 10,000 लीटर तो कभी कहीं लगेगा, नहीं तो हमारा तो 2-3 हजार, 5 हजार लीटर में काम बन जाता है. और वो टीवी वाले दिखाते कि बापू पानी का बिगाड़ करते. अब मैं क्या करूं, उनको क्या बोलूं. मैं तो रामेश्वर भट्ट की कथा सुनाता हूं कि सुधर जाओ तो सीजन है, नहीं तो कहीं कुदरत नाराज हो जाएगी तो फिर तुमको भी तकलीफ, मेरे को भी तकलीफ. तुम्हारी तकलीफ देख के मेरे को भी तो तकलीफ होगी ना. सुधर जाओ बच्चे, सुधर जाओ बेटे. अब बोलेंगे बापू ने दी धमकी, मीडिया वाले ऐसा बना देंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलता है. बापू का नंबर फर्स्ट है, बापू का प्रभाव कम करो तो धर्मांतरण अच्छा होगा. हिंदुओं को उल्लू बनाने में हम सफल हो जाएंगे. अब हिंदू उल्लू बनने वाले नहीं है, हिंदुओं को उल्लू बनाने वाले उल्लू हो जाएंगे. ये भारतीय संस्कृति है. 4 संस्कृति प्राचीन थी, चारों अच्छी संस्कृति थी. धन्य रोम की संस्कृति इतनी शुद्ध, इतनी बढ़िया कि 600 साल तक रोम संस्कृति में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी. सूर्य के किरणों से लोग ठीक हो जाते. और जिसको भगवान ने मकान दिया तो अपने मकान में 1-2 कमरे में, हॉल में सूर्य चिकित्सा की बोतलें रखते. जिसको जिस रंग की कमी है, जो तकलीफ है, तो उस रंग से वो मिट जाती है. तो सप्तरंग बोतलें वो पानी से भरी हुई, रास्ते में जिसका घर पड़ता है, किसी को कुछ होता है तो वहां से ट्रीटमेंट ले लेता था फ्री. घर के लोग उसका शुक्रिया अदा करते थे कि हमारी सेवा तुमने स्वीकार की. पैसा वैसा चार्ज नहीं. 600 साल तक रोम संस्कृति ऐसी मानवतावादी, ऐसी सज्जनतावादी. उनको धर्मांतरण वालों ने मिटिया मिट कर दिया. अभी अजायब घर में दिखती है खाली. ऐसे यूनान की संस्कृति थी, उनको भी इन्होंने धर्मांतरण वालों ने धकेल दिया. मिस्र की संस्कृति थी, वो भी बढ़िया थी. और चौथी बढ़िया संस्कृति थी नहीं, है भारत की. अब उसके पीछे लगे हैं तो हिंदू देवी देवताओं के चित्र टॉयलेट पे छाप देते, जूते पर हिंदू देवी देवताओं का फोटो लगा देते, स्टिकर लगवा देते. और हिंदू माइयों की सुहाग की और जीवनी शक्ति वृद्धि की, जो तिलक में शक्ति छुपी थी, हिंदू माइयों से तिलक छीन लिया, प्लास्टिक की बिंदियां दे दी. मरे हुए जानवरों के अंगों से जो चिपकाने वाला चीज बनता है वो प्लास्टिक की पट्टी में लगाते. तो माइयों का जो हौसला बुलंद होना था उसको भी काट दिया. प्लास्टिक की बिंदी नहीं लगाना चाहिए. हौसला बुलंद करना हो तो तिलक करना चाहिए, चंदन का, केसर का, अथवा तुलसी की मिट्टी का, पीपल की मिट्टी का.
नहीं तो भगवान का नाम लेके गंगा जल का अथवा कोई भी जल हरि नाम लेकर तिलक करना चाहिए। प्लास्टिक की बिंदी नहीं लगानी चाहिए। और माइयों की ऊर्जा और जीवनी शक्ति हारने के लिए और लुच्चाई और नीचता दिखाई। जो स्लाटर हाउस में जानवर कटते हैं, और जानवर कटते तो क्या उनको अच्छा लगता है क्या? शांति, आनंद और समाधि लगाकर हत्या करवाते क्या? वो तो बेचारे कांपते, दुखी होते, बिलखते। जब उनके ऊपर तलवार चलती है, हथियार चलता है, तो उनको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? कांपेंगे कि नहीं कांपेंगे? और वो उनका जब खून बहता है, वो खून इकट्ठा करके लाली बनाते हैं, और वो माइयां लाली होठों को लगाती, लाली खून और केमिकल लाली इधर लगाती इधर लगाती। अरे माइयों के साथ जुल्म मत करो। माइयां तुम वो लाली बाली फेंक देना, नौकरानी को भी मत देना। पशुओं की आहें, पशुओं, कांपते हुए पशुओं का खून है। अपने होठ को क्यों लगाए मेरी माताएं बहनें? मेरी माँ ने कभी लाली नहीं लगाई, मैंने भी नहीं लगाई, तो क्या हम सुंदर नहीं लगते क्या? मेरी माँ सुंदर नहीं है क्या? मेरी बहनें सुंदर नहीं है क्या? ऐसी कुदरती सुंदरता है मेरी बहन माँ में। काय को लाली लगा के मरे हुए जानवरों की आहें अपने होठ पर अपने गाता है। छी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई खुशहाल। अभी जो धूप में खड़े हैं वो भी किसी लालियों के लाल होंगे। कृपा करके अंदर आ जाओ। सिर पर धूप लगने से याद शक्ति कमजोर होती है। पंडाल वाले के नियमित सेवन से दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। अतः पित्त प्रकृति वाले लोग यदि 2-2 गोली सुबह शाम आधा कप पानी में घोलकर लें तो उन्हें भी यह निश्चित रूप से लाभ। पानी में घोल के ले या तो पानी से फाक के ले लेगा तो भी ठीक है। एक घूंट पानी से निकल जाएगा तो भी ठीक है। घोल बनाए या तो पानी से ले, 1-2 घूंट पानी से लेंगे तो फिर उसका पित्त प्रभाव चला जाएगा। पानी ठंडा है ना, पानी की प्रकृति शीतल है, कितना भी गर्म करो फिर शीतल हो जाता है, तो शीतल प्रकृति है। तो पानी से ले ले। जिसकी गर्म प्रकृति है तो चूसेगा तो वायु और कफ तो मिटेगा, लेकिन गर्म प्रकृति है तो थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, भूख तो बढ़ेगी इससे। लेकिन पानी के घूंट से लेगा तो फिर गर्मी नहीं बढ़ेगी, बाकी का फायदा हो जाएगा। पित्त प्रकृति वाले पानी से ले, घोल बना के ले या तो पानी से फाक ले। फाक ले शब्द लिखवा लेना फिर। चलो, यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है। अग्नि दीपक बना जठरा प्रदीप करती, पाचन में मदद करती। अभी पीछे कोई धूप में खड़ा हो गया तो उसको अक्कल दे। प्रेम जी को खुशी हो रही है कि ऐसा दमदार बापू
हमको मिल गया है, कैसे भी करके भला करो बस। दमदार होना चाहिए बापू, दिलदार दमदार। दिल है और दम नहीं है तो क्या। हमारे हिंदू धर्म की क्या महानता है, बाप रे बाप। अम्बा माँ को पूछते तो देखो, अम्बा माँ के हाथ में त्रिशूल और शेर पे सवार है। लाचार मोहताज को हम नहीं पूछते। शिव जी के पास उदारता शांति है, लेकिन गड़बड़ वाले के लिए त्रिशूल भी शिव जी के पास तैयार है। ऐसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन गड़बड़ वाले के लिए राम जी के पास बाण भी है। गणेश जी लाडू वाले भी हैं भक्त के लिए, लेकिन दंड भी रखते, कुल्हाड़ी भी रखते। ऐसा नहीं कि बेचारा खिले खा के मर रहा है, हम उन लाचार के भक्त नहीं बनते, मोहताज लाचार के। हम तो बलवान के भक्त हैं, अपने में बल जगाने की प्रेरणा दे। तो लाचार मोहताजों के बेचारे पराधीन होकर मारे जाते, उनके भक्त हम नहीं बनते। दूसरों को सताने वालों को, जगदम्बा महिषासुर को मार दिया, ऐसी जगदम्बा की हम पूजा करते। राम ने रावण को ठीक कर दिया, ऐसे राम की हम पूजा करते। कृष्ण ने कंस को ठीक कर दिया, हम ऐसे कृष्ण की पूजा करते। कृष्ण पकड़े जाते और किसी के द्वारा मारे जाते तो हम पूछते नहीं हैं। ऐसा हमारा सनातन धर्म। अभयम सत्व संशुद्धि। अब बापू का कुप्रचार करोगे तो फिर खबरदार रह जाओ, बापू के पास भी बहुत आइटम है तुम्हारे लिए। नारायण हरि, समझ गए? प्रेम जी तो समझ गया होगा। हरिओम हरिओम। मोबाइल ले ले, वो भी आइटम बन गए। मेरे सत्संग में किसी का मोबाइल रिंग बजता है तो 50 रुपया जुर्माना होता है। बेटे बंद करके आते, स्विच ऑफ करके। बजता है तो मेरे सेवादारी ले लेते, 50 रुपया जुर्माना। मोबाइल की ऐसी तैसी हो जाती। मोबाइल से तो आंखों की जलन, अनिद्रा, थकान, दृष्टि भ्रम, कान का पीड़ा, कई नुकसान होते हैं। सत्संग में भी मोबाइल की रिंग बजे, वो सत्संगी अलाउ नहीं होता, उसको तो 50 रुपया दंड होता है। देखना किसी का मोबाइल बजता हो तो पड़ोसी उसका मोबाइल लेके सेवाधारी के हवाले करो, नहीं तो स्विच ऑफ कर दो। तो इस सीजन में नीम के पत्ते और काली मिर्च चबा के खाना हितकर। इस सीजन में बिना नमक का भोजन करना 15-25 दिन अथवा कम नमक वाला हितकर भोजन। इस सीजन में तीखे, कड़वे, कसेले पदार्थ खाना हितकारी है। मूंग का उपयोग करना, चना, अदरक, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गोमूत्र, गोधरण आदि स्वास्थ्य के लिए हितकारी। मिठाई खाना, सूखा मेवा खाना, खट्टी दही खाना, खट्टे फल खाना, जल्दी न पचने वाली चीजें खाना। आइसक्रीम तो दुश्मन को भी नहीं खिलाओ, बहुत नुकसान करती है। मैंने बोला था संचालक को कि एक आइसक्रीम वाला है अपना भगत, उसका स्टॉल लगवा देना, लेकिन अभी मुझे पता चला कि भगत की आइसक्रीम हो चाहे ठगत की, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती, तबियत के लिए अच्छी नहीं होती। तो सूरत आश्रम में आइसक्रीम का स्टॉल नहीं लगना चाहिए।
ज्यादा घी, ज्यादा तेल, ज्यादा मिर्च मसाला, कफवर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए। से पहले उठ जाएं और व्यायाम जरूर करें। मालिश कर सके तो अच्छा है, दौड़ सके तो अच्छा है। आसन प्राणायाम तो 5 बजे के पहले बहुत हितकारी होते। सूर्य किरणों में स्नान करना, उपटन से स्नान करना। उपटन कैसे बनती है मैं बोलूंगा, सेवक बोलेगा, आप मन में बोलना, जीभ तालू में लगाना। गेहूं, चावल, जौ तिल, चना मूंग उड़द, गेहूं चावल जौ तिल, चना मूंग उड़द। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो, शाबाश। बाकी नहीं याद रहा हो तो तालू में जीभ लगाओ, मैं बोलता हूँ और तुम मन में बोलो। गेहूं चावल, जौ तिल, चना मूंग उड़द। जिनको पहले याद नहीं था अभी याद हुआ, वे नए लोग हाथ ऊपर करो, शाबाश। अब इनको पिसवा दो, आटा बन गया। स्नान करने के पहले इसकी रबड़ी बना लो, जब भी जरूरत है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, बस रोज रोज क्या। सिर पे लगा दिया तो सिर की गर्मी खींच लेगा। शैम्पू और साबुन से तो बालों की जड़ें कमजोर होती है, लेकिन आंवले के रस लगा दिया सिर को तो बालों की जड़ें मजबूत होती है। मेरे को तो टाल हो जाने वाली थी, क्योंकि जुआनी में बचपन में खान पान ऐसे ही रखा, तो अभी तो टाल वाले हो जाते। लेकिन जब पता चला कि बालों की जड़ें कमजोर होती है तो फिर शैम्पू से तो और साबु से तो हम बिल्कुल दूरी रखते। हाँ, सिर पे लगाना है तो उपटन। कभी कोई किसी कारण रंग बंग लग गया हो तो जरा सा ऊपर लगाने लगा, जड़ों में तो साबुन नहीं। अरे आयुर्वेदिक शैम्पू है, आयुर्वेदिक हो चाहे उसका बाप हो, शैम्पू होता है। बोले आश्रम का है, आश्रम का है तभी क्या है, जहर है। काय को लगाना, सिर में नहीं लगाना शैम्पू। उपटन लगाना, और उपटन बाजार का लगाओगे तो आजकल पत्थर का पाउडर 40 पैसे किलो मिलता है, वो भी मिला देंगे। इसलिए मैं इस फार्मूला को किसी समिति को दूं, समिति में कोई स्वार्थी आदमी घुस जाए तो 40 पैसे वाला पाउडर भी घुसेड़ देगा। पत्थर का पाउडर ये आप बनाएंगे तो 25 रुपए किलो पड़ेगा, और साबु लेते स्नान का तो 150-200 रुपए किलो होता है। इससे तो 1% भी फायदा नहीं होता। शैम्पू साबु से नहाते तो मैल कटता है, 1% फायदा हुआ, लेकिन उतना ही रोमकूप में केमिकल नुकसान भी तो करता है। इसलिए सप्तधान उपटन से स्नान करो, प्रसन्नता आए, उसी दिन फायदा। और साबु के पानी से तो जो पानी में नीचे जीव जंतु हैं बेचारे, वो भी अंधे हो जाते, दुखी हो जाते, जो तुमको सताते नहीं, वो भी गटर में बेचारे जीव जंतु साबु के पानी से दुखी होते, मरते, अंधे होते। लेकिन उपटन से ना होगे तो उनको भी बेचारों को भंडारा मिल जाएगा। शरीर में लगा हुआ तेल, पसीना और गेहूं, चना, उड़द, वो बेचारे खाएंगे, तुम्हारे को भी पुण्य होगा, उनको भी भंडारा होगा। समझ गए? चलो, उपटन से नाना महाभोजू परम भोजू। और 20-25 दिन बिना नमक का भोजन करना और नीम के पत्ते सेवन करना वर्ष भर चर्म रोग से, रक्त विकार से, मलेरिया से, ज्वर से रक्षा का सर्टिफिकेट पाना है, और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो ये सीजन में आप इसका फायदा उठाना। और जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, 50,000 होंगे नए आदमी, कि 60 होंगे, कि 40 होंगे, कि लाख होंगे, भगवान जाने। जो कल नहीं आए थे उनको मैं एक तरकीब सिखाता हूं। रात को सोते समय आप पंच भौतिक शरीर में ना सो। चिंता में सोओगे तो चिंता से ही उठोगे, थकान से सोओगे तो थकान से उठोगे, शरीर में सोओगे तो शरीर से उठोगे। शरीर पंच भौतिक है, बदलने वाला है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई,
हर सेकंड में शरीर में लाखों कण बदल जाते हैं, हर सेकंड में लाखों। तो शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है। ये 8 चीजें प्रकृति की है, ये परिवर्तनशील है। तो जो बदलता है वो है प्रकृति। जो बदलने वाले संसार में सदा सुखी रहना चाहता है वो है मूर्ख। जो खुद बदल रहा है, सदा खुद नहीं है, उससे आप सदा सुखी कैसे हो सकते हैं? प्रकृति सदा नहीं है, उसकी चीजें सदा नहीं है, तो आप सदा सुखी कैसे रह सकते हैं? और कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं 2 दिन के लिए सुखी रहूं, 5 दिन के लिए सुखी रहूं, साल भर के लिए सुखी रहूं, जीवन भर सुखी रहूं फिर नरक में जाऊं, ऐसा भी नहीं चाहता है। तो आप सदा सुखी रहना चाहते हैं। तो आप सदा सुखी क्यों रहना चाहते हैं? कि आप सदा रहने वाली चीज है, और सदा सुखी रहना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए सदा सुखी रहने की आपकी मांग भी सच्ची है। लेकिन जो सदा नहीं है उसमें आप सदा सुखी रहना चाहते तो दुख, चिंता और तनाव हो जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन में, पढ़ाई नहीं होता, अच्छे मार्क नहीं आते, मैं फर्स्ट आ जाऊं। अब जो भी आशीर्वाद मांगेंगे, तू फर्स्ट आ जा, तू फर्स्ट आ जाएगा तो सेकंड, थर्ड और आम को किसको मैं दूंगा? मैं तो ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। जो भी आए फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ। अरे फर्स्ट आके दूसरे को थर्ड दिखाना चाहता है, कैसी बेवकूफी है। राम जी देखो, खेलते खेलते जब देखते सामने पक्ष वाले बेचारे हार जाएंगे तो लखन के तरफ मुस्कुराते हुए देखते, लखन भैया समझ जाते, मुस्कुरा देते। फिर लखन भैया, भरत और शत्रुघ्न जानबूझ के हार जाते ताकि सामने वाला पक्ष जीते और उसको जीत का आनंद आए और हमें उनको जिताने की शांति मिले। ये जमाना था। अभी कंपटीशन में दूसरों को हराओ और अपना ईगो बढ़ाओ, शांति तो नहीं मिलती, अहंकार बढ़ता है। गोल्ड मेडल नहीं होता, चांदी का होता, ऊपर गोल्ड का पानी होता। गोल्ड मेडल लेने वालों को भी उल्लू बनाया जाता है। और गोल्ड मेडल, बाबू मेरे को इतने मिले, मैं कहता मेरे को सब पता है, रख तू तेरे गोल्ड मेडल। मेरे को 300 गोल्ड मेडल मिले, 300 तोला चांदी मिली, और क्या है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, 300 मेडल मिले, मैं सारस्वती मंत्र लिया है। ऐसे इसी जगह पे कंपटीशन में गई थी। ये सब तुच्छ चीजें हैं। अपना आत्मा का ज्ञान मिले। आत्मा है सत्य, आत्मा है चेतन, आत्मा है आनंद स्वरूप और आत्मा है नित्य। जगत और शरीर है मिथ्या, जगत और शरीर है परिवर्तन, जगत और शरीर है दुख रूप। तो शरीर को मैं माना और जगत से सुखी होने की गांठ बांधी तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। दूसरों को दुखी करके भी जो सुखी होते हैं उनको बड़े दुख से जान छुड़ाना असंभव है। नहीं, थोड़ा दुख सह के बाहर का दूसरों को सुख दो तो आपका असली सुख जागेगा। बहू है तो कष्ट सह के सासू को प्रसन्न कर, तेरे को आत्म प्रसन्नता मिलेगी। सासू है तो बड़ा दिल करके पढ़ाई जाई को जरा अपनी मुलगी जैसा रख, अंदर का सच्चा सुख मिलेगा। ननंद है तो भाभी को थोड़ा सह के भी सुखी रख तो तेरे को अंतरात्मा का सुख मिलेगा। और भाभी है तो थोड़ा कष्ट सह के भी ननंद को सुखी कर तो तेरे को अंतरात्मा का अपना सुख मिलेगा। उसको तो बाहर की सुविधा का सुख मिलेगा और तेरे को आत्मा का सुख मिलेगा। उसको भी फायदा, तेरे को भी फायदा, और बापू को भी आनंद। ननंद भी आएगी, भाभी भी आएगी, देरानी भी आएगी, जेठानी भी आएगी। नहीं तो देरानी आती तो जेठानी नहीं आएगी, भाभी जाती तो ननंद नहीं आएगी। ये तो बापू इनके है। अरे बापू सबके है। सूरज सबके, गंगा जी सबके, बापू सबके। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये पैम्पलेट आज बटा है, बटा है। जिसको पैम्पलेट मिला है हाथ ऊपर करो, शाबाश है। जिनको नहीं मिला उनके लिए तैयार हो जाओ।
पवित्र सत साहित्य नहीं है, उसकी घर की दीवार पर उसको लिख लेना चाहिए कि मेरा घर शमशान है। अच्छा पुस्तक घर में नहीं है तो घर शमशान है। शमशान में मुर्दा जाता है, ऐसे ही वहां बीती हुई बातें आएगी। वर्तमान में पुस्तक तो दिव्य ज्ञान देता है, आत्मा की बातें आएगी। आत्मा सदा वर्तमान है और जगत सदा मुर्दा है। जो अखबारों में और टीवियों में भी आता है वो सब मुर्दा आता है। जिंदा तो भगवान का चैतन्य ज्ञान है, बाकी सब मुर्दा। पसार हो गया ना, वो सब मुर्दा है जो कभी पसार नहीं होता। तो अभी ये लेने वाले लेते जाओ और बाकी के लोग सुनते जाओ। पूर्व के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना है, पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। सोते समय कमरे को पवित्र करने के लिए हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम ओम माझा देवा ओम 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 ओम। आपके कमरे को भगवान की ध्वनि से पवित्र कर दो, फिर सीधे लेट जाओ। पंचभौतिक शरीर में नहीं हूँ, ये माया है। मन बुद्धि अहंकार में नहीं हूँ, ये बदलती हुई माया है। लेकिन उसको जानने वाला मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल सच्ची बात है, अनुभव की बात। सब बदल गया, बचपन जवानी दुख सुख, लेकिन तुम नहीं बदले तो तुम आत्मा हो। मरने के बाद भी तुम रहते हो, शरीर नहीं रहता है। तुम रहते हो, बीमारी नहीं रहती। तुम रहते हो, दुश्मन नहीं रहते। तो तुम जो कभी मिट न सके वो तुम हो, और जो सदा रह न सके वो शरीर और संसार है। तो परमात्मा भी सदा रहते और आत्मा भी सदा रहता। तो प्रभु आप सदा है, मैं भी सदा हूं, मैं आपका बालक हूं। ओम ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है, मैं आपकी शरण आ रहा हूं। ओम प्रभु जी ओम। ये ओमकार मंत्र सभी मंत्रों का सेतु है। इस मंत्र को भगवान नारायण ने भी नहीं बनाया। ब्रह्मा जी को तो नारायण भगवान ने बनाया, लेकिन इस मंत्र को भगवान नारायण ने नहीं बनाया। इस मंत्र की खोज की भगवान नारायण ने। तो एक होता है बनाना, जो पहले नहीं था उसको बनाया जाता है, और जो पहले था उसकी खोज की जाती। तो ये ओमकार ध्वनि भगवान नारायण के पहले भी थी, इसलिए भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि हैं, खोजने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। ऋषि तो मंत्र द्रष्टार न करतार। ये झोला पुस्तक का हूँ, भगवान मेरे हैं, और अंतरात्मा भगवान है, और ओमकार आपका नाम है, और आपकी शक्तियों को भगवान नारायण ने खोजा है। मैं आपका नाम स्मरण करके आपकी गोद में आता हूँ। ओम ओम प्रभु जी ओम। ये तो तुम कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते ना? प्रभु जी ओम। मंदिर का भगवान तो जब पुजारी दरवाजा खोलेगा तब दिखेगा, और वैंकुट का भगवान तो जब सत्संग सुनोगे वैंकुट के बारे में और ऐसी भक्ति करोगे तब वैंकुट का भगवान दिखेगा। लेकिन अंतर्यामी भगवान साथ में नहीं होगा तो वैंकुट का भगवान कौन देखेगा, और मंदिर का भगवान कौन देखेगा? बोलो। और मंदिर के भगवान की पूजा कौन करेगा, और पूजा देखेगा कौन? ये अंतर्यामी भगवान है, तभी यह भगवान और वह भगवान। यह वह भगवान तो कभी कभार, लेकिन यह भगवान सदा साथ में। शुरुआत वालों के लिए वह भगवान यह भगवान, लेकिन सत्संग मिल गया तो मेरा आत्मा भगवान। ज्ञानेश्वर महाराज कहते जिसने सच्चे गुरु से दीक्षा ले ली वो मंदिर में जाते तो देवता बोलते हम किसको पवित्र करें, ये तो अंतर्देव से ही पवित्र है, हमको पवित्र करने वाला है। और तीर्थ बोलते हम किसको पवित्र करें, ये तो आत्म तीर्थ में जगह है गुरु मंत्र से, तो ये तो तीर्थों को पवित्र करने वाला है। तो ऐसा साधक का ऊंचा पद हो जाता है। तो रात को सोते समय मैं भगवान में शयन करता हूँ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, पांडुरंगा ओम, अंतरात्मा ओम,
ओम। फिर शांत हो गए। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो 1, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो 2। ऐसे श्वासोश्वास गिनते आपको नींद आ जाएगी। 5-6 घंटा नींद आप भगवान की गोद में करोगे, ये आयुष्य बच जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी। सुबह जब उठो तो नींद में से तुम्हें भगवान में से उठाओ। भगवान मेरे ज्ञान स्वरूप है, सम है, चैतन्य है, अमर है। तो मैं भी आत्मा हूँ, अमर हूँ। शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ। दुख आता है तो मूर्ख लोग समझते मैं दुखी हूँ, लेकिन दुख को मैं जानता हूँ। बीमारी आती है तो मूर्ख बोलते मैं बीमार हूँ। बीमारी शरीर में आती, दुख मन में आता है, चिंता चित्त में आती है। मैं तो आत्मा हूँ, उनको सबको जानता हूँ। प्रभु जी है ना, आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है। जैसे तरंग और पानी का सजातीय संबंध है, घड़े के आकाश और महाकाश का सजातीय संबंध है, ऐसे आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है। ओम ओम। तुम्हारी भक्ति 100 गुनी हो जाएगी। और मंत्र दीक्षा लेकर ऐसा चिंतन करते तो जो भी सत्कर्म करेंगे उसका फल 1000 गुना हो जाएगा। सुबह नींद में से उठे तो मैं भगवान से उठाओ। हर काम काज करते करते सभी के अंदर मेरा भगवान है। मैं मरता नहीं, अमर हूँ, तो दूसरे को मृत्यु से डराऊंगा नहीं। और जो अमर है वो ज्ञान स्वरूप भी है, तो मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा, दूसरे का भी बढ़ाऊंगा। जो सत्य है वो चेतन है, तो मैं आत्मा सत्य है, चेतन है और ज्ञान स्वरूप है। शरीर तो जड़ है, दुख रूप है, अज्ञान स्वरूप है, लेकिन आत्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो दूसरों को भी सत्य के तरफ, चेतन के तरफ, आनंद के तरफ बढ़ाऊंगा, और मैं भी सच्चिदानंद के तरफ बढ़ूंगा। हाँ प्रभु जी, ओ ओ। ऐसा करके अपना दिनचर्या शुरू करो। बीच में ओम सच्चिदानंद हरि ओम। फिर रात को सोते समय अगर 7 से 9 के बीच ज्ञान, ध्यान, पढ़ाई कुछ भी करते तो याद रह जाएगा, क्योंकि रात को 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में होती है। तो बच्चों को ट्यूशन दिलाते तभी भी फेल हो जाते। 7 से 9 के बीच बच्चे थोड़ा सरस्वती मंत्र जप करके पढ़े और माँ बाप ही थोड़ा पढ़ा ले, ऐसे ही बच्चे पढ़े, अच्छे मार्क आएंगे। 7 से 9 के बीच दिमाग में जीवनी शक्ति होती है। उस समय ये टीवी फीवी, झगड़े बगड़े, लवर लवरी ये नहीं देखना। जब ध्यान सुमरन, बच्चे अच्छे होते। और 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में होती है। तो 9 से 11 की नींद बाप रे, कैसी भी थकान हो मिटा देती। लेकिन 9 से 11 के बीच भोजन करते तो कैसा भी तंदुरुस्त हो, बीमार कर देगा। 9 के बाद भोजन करेंगे ना, शरीर टूटेगा, पाचन कमजोर है, ऐसा रहेगा। 11 से 1 तक भोजू जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। उस समय नई कोशिकाएं बनती है। तो 11 से 1 तक की नींद आपके शरीर में नई कोशिकाएं बनाएगी। जो 11 से 1 के बीच टीवी देखते रहते वो तो अपनी तबाही को बुलाते, नई कोशिकाएं नहीं बनती, फिर स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वृद्ध जल्दी हो जाएंगे। नए कण नहीं बनेंगे तो पुराने कण बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। 9 से 11 तक मेरु रज्जु में और 11 से 1 तक पित्ताशय में और 1 से 3 जीवनी शक्ति। 11 से 1 तक अगर कोई जगते हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, बीमार जल्दी होंगे, चिड़चिड़े जल्दी होंगे। और 1 से 3 तक यकृत, लीवर में जीवन शक्ति होती है। जिसको लीवर की तकलीफ है वो तो 1 से 3 प्रगाढ़ नींद करे। उस प्रगाढ़ नींद में प्रिय से प्रिय पति पत्नी सबको भूल जा, गहरी नींद ले।
अन्यथा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। 1 से 3 के बीच जगेगा तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा और दृष्टि मंद हो जाएगी, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी और शरीर की प्रतिक्रियाएं, रोग प्रतिक्रिया कारक शक्ति या और कुछ भी प्रतिक्रिया ऊर्जा दब्बू हो जाएगी। अतः इस समय रात को 1 से 3 के बीच सड़क पे दुर्घटनाएं ज्यादा घटती है। शरीर और बुद्धि इतना एक्टिव नहीं हो पाते, इसीलिए एक्सीडेंट ज्यादा होते। पुलिस का रिकॉर्ड देखो, एक्सीडेंट हुआ ज्यादा में ज्यादा कब होता है? रात को 1 से 3 के बीच। अगर प्रशासन कुछ करे नहीं करेगा, 1 से 3 के बीच कोई ट्रैफिक नहीं, सब सो। काहे को बेचारे ड्राइवर बूढ़े हो, मूर्ख हो। 1 से 3 जगने वाले बूढ़े भी होते और रोग प्रतिकारक शक्ति के कमजोर हो जाते, निर्णय शक्ति नहीं होती, इसीलिए एक्सीडेंट भी होते। और 3 से 5 तक जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। 4 बजे 4:30 बजे प्राणायाम कर लेने चाहिए। मैंने आज 5 बजते 80% प्राणायाम पूरा कर लिया था। 5 बजे तक फेफड़ों में जीवन शक्ति होती, प्राणायाम कर लेने चाहिए। श्वास लिया, 1.25 मिनट 1.5 मिनट रोका, फिर धीरे धीरे छोड़ा, फिर बाहर श्वास रोका 40-50 सेकंड, दोनों मिलकर एक प्राणायाम। ऐसे 2-3 प्राणायाम करे, कैसा भी बीमार हो ठीक हो जाएगा। 5 बजे के पहले करें। समझाए छे? समझाए छे कहीं? નથી સંભળાતું। 5 થી 7 વચ્ચે પ્રાણાયામ કરતા થાઓ તો આ વાયડા પણ और 3 से 5 प्राणायाम और 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय शौच चले जाना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। ठंडा पानी नहीं पिए, जरा गुनगुना। हरड़ वरड़ चूस ले रात को, या तो हरड़ रसायन सुबह, शौच चला जाए। अगर 5 से 7 के बीच लेटरिन नहीं जाता है तो उसको सैकड़ों पेट की खराबियों से जूझता रहना पड़ेगा, फिर भी पेट ठीक नहीं रहेगा। एक तो 11 से 3 के बीच भोजन करे और 5 से 7 के बीच शौच न जाए तो तौबा हो गई। कितना भी बुद्धिमान होगा बीमार रहेगा, खुद डॉक्टर ही बीमार रहेगा। सारे टेबलेट, इंजेक्शन, ऑपरेशन सब फेल। बीमारी उसकी जन्मजात। पत्नी भी उतनी साथी नहीं जितनी उसकी बीमारी साथी। पत्नी को तो छोड़ के मरेगा, बीमारी को छोड़ के नहीं मर सकता। समझ गए? आजकल ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। तो 5 बजे के पहले प्राणायाम पूरे हो जाएं और 7 बजे के पहले बड़ी आंत की सफाई, मतलब लेटरिन आदि का काम पूरा हो जाए। व्यायाम, लेटरिन, पानी पी ले पहले, फिर शौच आदि कर ले। और 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती। 7 से 9 के बीच कुछ पानी आदि कुछ भी पी ले ताकि आमाशय में आम न बने। आम कच्चा रस होता है और शरीर को पकड़ता है, दर्द। जिसको दर्द है तो भोजन कम पचता है, तो उसको भोजन के पहले टमाटर को कुचल के थोड़ा पानी डाल के, ऐसे ही गिलास में ही कुचल दिया, थोड़ा मसाला डाल के जूस बना के पी लेना चाहिए 7 से 9 के बीच, तो आमाशय साफ सुथरा हो जाएगा। 9 से 11 बीच जीवनी शक्ति जठरा में, अग्नि में होती, अग्निशय में। इस समय कुछ भी खाओगे अच्छा पचेगा। आज मैं चालू सत्संग में से 11 के पहले उठ के गया और खा लिया। और मेरा रसोईया तो इतना महान है कि उसको तो तैयार भोजन मिलता है दोनों रसोइयों को। और लोगों को बोलते हैं तो रामकृष्ण तो पागल है, आओ मैं तुमको सत्संग सुनाता हूँ। ये उतना तो नहीं करते ना। रामकृष्ण को पागल बोलता था और रामकृष्ण ने बोला ऐसे ही होना, रखना। ये भी ऐसे नंग मिले कि दिन में 10-20 बार समय पेय पदार्थ पी के आम को शुद्ध कर लो। 7 से 9, 9 से 11 अग्निशय में,
पाचन तंत्र ठीक कर लो। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। हृदय को विकसित करने वाले भजन गाओ, हृदय को विकसित करने वाले सेवा कार्य करो, प्याऊ ब्याऊ पे पानी दो फिरो। 11 से 1 अगर हृदय संबंधी काम करोगे तो हृदय मानवीय संवेदनाओं का खजाना हो जाएगा। प्रेम, दया, करुणा, सुहृदता। अगर उस समय भोजन किया 11 से 1 तो फिर वो हृदय को सुहृदता आदि विकास नहीं रहेगा, फिर खाने पीने में हृदय लगेगा। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे हाथ में होती है। तो छोटा हाथ क्या करता है? 1 से 3, क्योंकि 11 बजे तुमने खा लिया तो 1 से 3 के बीच वो पाचन तंत्र रस को खींचता है अपने में और पूरे शरीर को देता है और कचरा बड़े हाथ में फेंकता है। जब 11 बजे भोजन कर लिया तो 11 से 3, 1 से 3 का काम छोटे हाथ को मिलेगा। जब तुम भोजन ही करोगे 2 बजे 3 बजे तो उसका काम तो मिला नहीं। फिर जो भी कचरा आएगा कच्चा पक्का वो सब भेजेगा, बेचारा क्या करे। शरीर का सार हिस्सा नहीं मिला, घी नहीं मिला, मक्खन नहीं मिला, तो जैसा भी खट्टा मीठा पक्का कच्चा दही है तो खींचो, उसको तो खींचना है बेचारे को। तो जो लोग 1 से 3 के बीच भोजन करते न, उनको नहीं चाहे तो भी बीमारी पकड़ के रहेगी। पत्नी छोड़ सकती है, पति छोड़ सकता, बीमारी उनको नहीं छोड़ेगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, बीमारी रे क्या प्यार है तेरे से कि तेरे को हम नहीं छोड़े, तू हमको न छोड़े। चाहे 100 बार बीमार हो, लेकिन भोजन तो करेंगे 11 के बाद, और नींद तो करेंगे 11 के बाद। फिर मरो जल्दी जिसको जल्दी मरना हो 11 के बाद भोजन करो दिन में, और 11 के बाद रात को सो। जल्दी मरने का बिल्कुल टिकट, बोर्डिंग, पासपोर्ट, वीजा सब साथ में, और 1 पैसा भी नहीं लगेगा। क्यों प्रेम जी, लगता है क्या? 11 के बाद सुबह का भोजन करो और रात को 11 के बाद सो। बीमारी, अकाल मृत्यु, खटपट, तबियत की, वीजा, पासपोर्ट, बोर्डिंग और टिकट सब साथ में। तो 1 से 3 के बीच छोटी आंत पोषक तत्व खींचती है। उस समय खाना पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती, उस समय मूत्र त्याग कर लेना चाहिए। लेकिन सावधान, पहले पानी पी लो अच्छी तरह से, तो मूत्र अच्छी तरह से आएगा। 15 मिनट के बाद पेशाब करो, 10 मिनट के बाद। तुरंत पानी पी के पेशाब करना मूर्खता है। पेशाब करके तुरंत पानी पीना बीमारी को बुलाना है। तो पानी पी लो, फिर पेशाब कर लो 5 के पहले। 3 से 5 मूत्राशय में होता है। अच्छी तरह से पानी पियो, अच्छी तरह से पानी खाली करो। तो किडनी की तकलीफ और कान की तकलीफ होगी तो भाग जाएगी। और 5 से 7 के बीच गुर्दे में जीवनी शक्ति होती है। उस समय अगर रात को दूध बूध लेना है तो हल्का फुल्का भोजन कर लो, लेकिन संध्या के पहले भोजन करना ठीक नहीं। प्राणायाम संध्या करके फिर भोजन 7 के आसपास कर ले। 7 से 9 मस्तक में जीवन शक्ति। इसको अब ऋषि प्रसाद में भी पढ़ लेना और एक कैसेट में भी सुन लेना। आपका जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए बताया है। कल नहीं आए थे इसलिए आज बताया हूं और बार भी बताऊंगा। इस समय दुनिया के 167 देश सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे भी आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए। जिनको हे प्रभु आनंदाता पेम्पलेट मिल गया है वो हाथ ऊपर से करो, कंठ से करो, बाद में आंख की पलक न हिले 1 मिनट तक। ओम का और आखिरी का मां उसके बीच में
संकल्प विकल्प नहीं होगा, मन एकाग्र होने लगेगा। 1 2 बार 5 बार ऐसा करो, फिर होठ बंद करो, ऊपर का दांत नीचे का दांत के बीच में जगह, तालू में जीभ को बीच में खड़ी कर दो, तालू में, दांतों के बीच नहीं, मुंह में। जीभ खड़ी कर सकते ना मुंह में, होठ बंद कर दिया और दांत थोड़े ऊपर कर दिए एक दूसरे से, मन को उसमें लगाओ, जीभ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 1 मिनट ऐसा किया तो मन एकाग्र होने लगेगा। फिर ओम शांति, ओम आनंद, ओम, चुप हो गए। फिर मन इधर उधर जाए तो फिर चुप, जीवा होठ हिले नहीं और मन शांत हो जाए। ऐसा सुमरण, इससे सामर्थ्य आता है, इससे चित्त में विश्रांति मिलती। न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन न करो, ऐसी अवस्था। आलस भी नहीं, नींद भी नहीं, कल्पना भी नहीं, मन की दौड़ भाग भी नहीं, चिंतन भी नहीं, साक्षात परब्रह्म में स्थिति हो जाती है। कठिन नहीं है, खाली उसकी लगन और उसको पाने की रीत, ऐसा समर्थ गुरु मिलना कठिन है। फिर ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है। ध्यान लगाती हूँ, ध्यान लगाओ, ठीक है, लेकिन ध्यान लगता है उस समय ध्यान योग होता है, लेकिन तत्व ज्ञान मिला दो तो व्यवहार में भी ज्ञान हो गया तो अविकल्प योग होता है। ध्यान में तो अच्छा आनंद आया, लेकिन व्यवहार में फिर डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, व्यवहार में भी डिस्टर्ब के सिर पर पैर रख के चलने की ताकत, वो हो जाता है सिद्ध पुरुष। पूर्ण गुरु कृपा मिली। अब भाग पहला, संत मिलन को जाइए, भाग पहला। ऐसा नहीं कि लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी नीच काम करने में दुखी रहते। बड़े बड़े उच्च शिक्षा की डिग्री वाले भी ऐसे ऐसे नीच काम में पकड़े जाते कि इससे तो अशिक्षित अच्छा है। शिक्षित आदमी जितना व्यापक काम कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षित आदमी के जीवन में सत्संग नहीं है तो शिक्षित आदमी अपना और दूसरे का जितना तबाही करता है उतना अशिक्षित भी नहीं करता है। बड़े बड़े बॉफोर्स कांड कौन कर रहे हैं? सूजी घोटाला कौन कर रहा है? अशिक्षित कर रहे हैं क्या? बॉफोर्स कौन कर रहा है? अशिक्षित कर रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया धन लूट कर विदेशों में कौन रख के आया? अशिक्षित रख के आए कि शिक्षित? हरामजादे शिक्षित रख के आए। और रामदेव महाराज को कैसे कैसे 100 झूठे केस में फंसाए। शिक्षित लोग फंसाते कि अशिक्षित फंसाते? वो बोलते बाबा मेरे को तो 100 केसों में उलझा दिया, फंसा दिया। मैंने तो खाली काला धन भारत में आए, एक एक गांव में 200-200 करोड़ आ जाएगा, गांव के लोग सुखी रहेंगे। मैं तो इतना कहता हूँ। मैं क्या कलयुग है बाबा? मंदासु मंदमतया, नारद जी ने पहले ही गाली दे दी ऐसे लोगों को। मंदमती है, अच्छा करने वाले को तो दुश्मन मानते और बर्बादी करने वालों को तो गले लगाते। वैलेंटाइन डे, आई लव यू, ऐसा का तो प्रचार करते। लड़की लड़के को किस कितनी देर लंबा करती, लड़का लड़की को कितनी देर किस लंबा करता, उसका तो प्रचार विदेश का इधर करते। और इधर के संतों का प्रचार करने में उनको मुसीबत होती। वो बोलते कि बापू जो रंग छाटते ने पानी का बिगाड़ होता है। अब कैसा करे, अब क्या समझाए उनको? अरे पलाश के फूलों के रंग से कितनी बीमारियां चली जाती है। काल सर्प योग चला जाता है, पित्त संबंधी बीमारियां चली जाती है, अरबों खरबों रुपए की दवाओं से देश की रक्षा हो जाती है। और एक आदमी के पीछे आधा गिलास भी पानी नहीं लगता। और केमिकल वाला पानी जो रंग छाटते उस तो एक आदमी के पीछे कितने लीटर पानी खप जाता है। और फिर उस रंग को मिटाने के लिए कितना पानी लगता है। यहाँ तो पलाश का रंग मिटाना तो क्या है, ऐसे ही छपछपाओ तो चल जाता है। 2000 लीटर एक एक पाइप में पानी खर्च होता था। 6000 लीटर में लाख आदमी, तो 100 ग्राम भी नहीं हुआ, 60 ग्राम एक आदमी में लगेगा। समझो बड़ा टैंकर आ गया, 10,000 लीटर आ गया कभी, तो 10,000 लीटर सब तो नहीं लगाते, हम बचाते हैं। तो भी 100 ग्राम पानी हुआ ना एक आदमी के पीछे।
और टीवी वाले दिखा रहे कि बापू पानी का बिगाड़ करते। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि बेटा एक कलयुग की बुद्धि छोड़ो, भगवान तुम्हारा भला करे, काय को लोगों को भ्रमित करते हो, मेरे साधकों की बद्दुआ क्यों लेते हो? मेरे साधक तो बद्दुआ करेंगे कि इनका सत्यानाश हो, हमारे बापू को बदनाम करने को कुछ भी नहीं मिलता है तो बोलते बापू पानी बिगाड़ करते। तेरा बाप पानी बिगाड़ करता है कि लोगों की जिंदगी संवारता है। एक बाई पंजाबी बाई थी कि भाई हम लोग इतना इतना बापू के खिलाफ लिखाते, तुम दौड़ दौड़ के जाते हो, घंटों भर देखते हो, आखिर बापू तेरे की लग दे। मीडिया वाला मैनू पूछदा कि बापू तेरा की लगदा, मैं कहती वो तेरा मेरा बाप लगदा है। बाई ने भजन बनाया पंजाब की बाई, बड़ा रसीला भजन बनाया। बाप लगते तो भी भला है तुम्हारा भाई, बापू को बाप मानो, मित्र मानो, कुछ भी मानो, फायदा उठाओ बस। मैं पानी का बिगाड़ नहीं करता हूँ, मुझे पता है पानी की करकसर कैसे हो और पानी कैसे बरसे, मुझे पता है। तुम आग मत बरसाओ, मैं तो पानी बरसाना जानता हूँ, नारायण हरि भगवान का रस बरसाना भी जानता हूँ। तुम आग मत बरसाओ, समाज के दिल में अशांति और संदेह की आग मत बरसाओ, भगवान तुम्हारा भी भला करे। अब रेलगाड़ी जल्दी आ जाओ। हमारी आयु है प्रभु लोग जरूरी है ना, पानी बद हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार दे, कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। नारायण नारायण नारायण। में बड़ा पाप है अंतर आत्मा परमेश्वर के आनंद से विमुख होना। सबसे बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है कि हृदय को शुष्क बनाना, सिगरेट फूंक कर सुख खोजना, पान मसाला खाकर सुख खोजना और स्त्री पर पुरुष में विकारी नजर से सुख खोजना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन संसार के विकारों से विमुख होकर सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि, भगवान के वचन को मानने। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, मेरे सन्मुख हो, मुझ अंतरात्मा के सन्मुख हो, करोड़ों जन्म के अघ पाप नष्ट हो जाते। आनंद स्वयं को तृप्त और प्रेम निकटवर्ती को तृप्त करता है। जो आनंद में रहता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, और जो आनंद में रहता है वो दूसरों को प्रेम से तृप्त भी कर सकता है। प्रेम जब संत के प्रति तब श्रद्धा हो जाता है, और प्रेम जब सुख भोग के तरफ होता है तब कामना हो जाता है। प्रेम जब अलिप्त होता है तो अहिंसा बन जाता है, परमार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और प्रेम जब स्वार्थ के रूप में आता है तो पाप में लिप्त हो जाता है। एक भक्त थे मारवाड़ के बिलारा में, उनका जन्म हुआ और फिर कैसा प्रेमी जीवन हुआ और कैसे भगवान के साथ और समाज के साथ उनका दिव्य जीवन हुआ, वो तो कथा शाम को मौका मिले तो सुनाएंगे। अब मैं रेलगाड़ी के द्वारा परमात्मा प्रेम की प्रसादी
और सुगंधित द्रव्य का छिटकाव कराऊंगा। परमात्मा के प्यारों के बीच अभी आता हूं, लेकिन उसके पहले मोबाइल फोन से कान का दर्द, आंखों की जलन, थकान, स्मृति भ्रंश, अनिद्रा, चिड़चिड़ा स्वभाव, कैंसर की बीमारी और नपुंसकता का खतरा मोबाइल फोन देता है। उस मोबाइल फोन को टक्कर मारने वाला वापिस